हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम फिर एक पार्ट लेकर हाजिर हैं। चैप्टर नंबर 3 आपका जो साडिक है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं 2020-21 के लिए। बच्चों पहले हम 2 सीरीज़ आपको दे चुके हैं बच्चों, ये तीसरी सीरीज़ है। इसी तरीके से आगे हम आपको हर चैप्टर की सीरीज़ देते रहेंगे और जो भी क्वेश्चंस आपको बच्चों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उन सब की वीडियो ना हम एक साथ बना देंगे। आप ये मत सोचिएगा कि हमने अभी क्वेश्चंस जो आपको लास्ट सीरीज़ में नहीं आ रहे हैं उनका आंसर नहीं दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपको किसी में सीरीज़ में 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, तो उनकी वीडियो तो हम नहीं बना सकते ना। तो एक साथ 4-5 सीरीज़ के क्वेश्चन में जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ना उन सब की एक साथ वीडियो बना के आपको हम दे देंगे, ठीक है। तो उस चीज़ की आप टेंशन छोड़ दीजिएगा, किसी भी दिन उसकी बना देंगे, ठीक है। तो आज बच्चों हम चैप्टर नंबर 3 सार्डिक, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे 2020-21 में कोई भी क्वेश्चन काटा नहीं गया है, पूरा का पूरा चैप्टर आ रहा है। से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं हम वो लेके आपके सामने हाजिर हैं बच्चों। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया ना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन आएगा वो सब इसी में से आने वाला है। कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमने प्रैक्टिस सेट्स में से उठाए हैं बच्चों, अनसॉल्व्ड पेपर्स में से उठाए हैं बच्चों, मॉडल पेपर्स में से उठाए हैं, बुक से उठाए हैं, डिफरेंट राइटर्स की बुक से बच्चों हमने ये क्वेश्चंस उठाए हैं और सभी का निचोड़ आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। तो प्लीज़ बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब बच्चों जरूर ज़्यादा से ज़्यादा कराइएगा, ठीक है। तो आइए टाइम को ज़ाया ना करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने लिस्ट में लिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की में, तो ये क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या है बच्चों? डेल्टा बोल दो या सार्डिक बोल दो, बात एक ही है, क्योंकि सार्डिक को डेल्टा से ही रिप्रेजेंट किया जाता है या टी से भी रिप्रेजेंट हम करते हैं। तो बच्चों ये डेल्टा है, डेल्टा इज इक्वल टू एक सार्डिक दे रखा है आपको 3/3 का, 3 ही रो है इसमें, 3 ही कॉलम है। देखिए बच्चों, वाई प्लस जेड का स्क्वायर, एक्स वाई जेड एक्स, एक्स वाई एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, वाई जेड एक्स जेड वाई जेड एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये एक सार्डिक है बच्चों। और इसको हमें प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है? इक्वल में हमें लेके आना है 2x वाई जेड ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, ठीक है। तो इससे हमें ये प्रूफ कर कर लेके आना है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं बच्चों, सार्डिक के जब भी आप क्वेश्चंस करें तो प्रूफ के अकॉर्डिंग चलें, आपके आंसर बहुत आसानी से हो जाएंगे शॉर्ट टाइम में, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इसमें हमें एक सार्डिक दे रखा है बच्चों जिसके एलिमेंट्स हैं a प्लस बी प्लस 2c, a b एंड c b प्लस c प्लस 2a b, c a c प्लस a प्लस 2b, ठीक है। और इसको हमें प्रूफ करना है बच्चों इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस c का होल क्यूब, ठीक है। तो इससे हमें ये प्रूफ में करना है बच्चों। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं बच्चों जो कि आप देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। मतलब परेशान मतलब कैसे? भैया बहुत बार आए ये क्वेश्चन, इतनी बार आए कि मैं बहुत परेशान हूँ इन क्वेश्चन से। बुकें रंगी पड़ी हैं, ब्लैक सन पड़ी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा बच्चों। इसके बाद देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आया बच्चों, एक्स प्लस ए बी सी एक्स ए बी सी ए एक्स प्लस बी सी ए बी एंड एक्स प्लस सी, ये मतलब चक्री क्रम में सभी। देखिए यहाँ पे एक एक्स प्लस ए बी सी, फिर ए एक्स प्लस बी सी, फिर ए बी एक्स प्लस सी, मतलब चक्री क्रम में विकर्ण को चेंज किया है, ठीक है। देखिए इसको प्रूफ क्या करना है हमें? एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये हमें बच्चों लेफ्ट राइट हैंड में प्रूफ करके लेके आना है। तो आप अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलना है और देखना यार क्या करें कि हमें ये प्रूफ मिल जाए, उस तरीके से आपको सोच के चलना है, ठीक है। आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन और इस जैसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये कह रहा है a प्लस बी बी सी बी प्लस सी सी ए सी प्लस ए बी। इसको मैं प्रूफ करके लाना है 3abc माइनस ए की क्यू माइनस बी की क्यू माइनस 3 माइनस के सी की क्यू, ठीक है। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए बच्चों। ये क्वेश्चंस और इस जैसे क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ 90 प्लस को भी पार कर जाएंगे आप, ठीक है। 95 प्लस को भी पार कर जाएंगे आप, और आपने अच्छे से प्रिपेयर इन सीरीज को कर लिया तो, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं बच्चों। यहाँ देखिए लिखा आएगी सीधी लाइन, आव्यूह विधि से हल करो। एक आव्यूह विधि से हल करो और एक क्वेश्चन और आता है बच्चों क्रैमर विधि से हल करो। ये वाले भाई रे भाई बहुत बार आते हैं, मैं खुद परेशान हूँ बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर हम कह सकें ना कि मैं एक बार ये बात कहूँ आपसे
कि यार इस चैप्टर से कौन से मोस्ट दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताओ, तो मैं इन्हीं दो को बताऊंगा, इन्हीं दो को बताऊंगा। पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है बच्चों, हमेशा पूछा जाता है और आता ही आता है। मतलब अगर आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा ना, बिल्कुल चैप्टर नहीं पढ़ा, तो दो क्वेश्चन प्रिपेयर कर जाओ, पक्का आएगा एक क्वेश्चन, गारंटी के साथ आता है बच्चों, ठीक है। तो भैया आना ही आना है यहाँ से ये वाला क्वेश्चन, तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में क्या दिया है हमें तीन इक्वेशंस दे रखी हैं, तीन वेरिएबल की फॉर्म में, एक्स वाई जेड की फॉर्म में। उन तीनों इक्वेशंस को आभ्युय विधि से सॉल्व करना है और वहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए पहली इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन है एक्स प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तीसरी इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो एंड कौन सी विधि से, आभ्युय विधि से। विधि आप जरूर ध्यान रखना, आभ्युय विधि और क्रैमर विधि में कंफ्यूज मत हो जाना, ये बात नहीं आपको बता दूं। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, ऊपर ऊपर पढ़ जाते हैं और आता है आभ्युय विधि से, कराते हैं क्रैमर विधि से, कट गया 0 नंबर आएगा, आएगा ही आएगा भैया। जिससे पूछा आप करते हो उससे नहीं, किसी और से कर रहे हो, इट मीन्स आपको नहीं आता है उस विधि से। इसलिए आप कंफ्यूज मत होना बच्चों, कौन सी विधि क्रैमर है, कौन सी विधि आभ्युय है। अच्छे से प्रिपेयर करके आना, मैंने बहुत अच्छे से कराई हैं, ओके। चैप्टर नंबर 6 की बात, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बच्चों। इसमें देखिए इसमें भी तीन इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखिए ये क्वेश्चन दोनों एक ही हैं, दोनों आभ्युय विधि से सॉल्व करने हैं। बट बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अभी नहीं लिखे हैं जो कि क्रैमर विधि से ही बच्चों आभ्युय विधि से पूछे जाते हैं। उनमें भी ऐसे क्वेश्चंस में भी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यही दो हैं, तो आप इनको तो करना ही करना, प्लस इन जैसे और भी क्वेश्चंस हैं उनको भी करना। क्योंकि बच्चों जरूरी नहीं है कि जो मैं दे रहा हूँ वही आए, संख्या भी चेंज हो सकती है, तो संख्या चेंज होने पर क्वेश्चन चेंज नहीं माना जाता है। प्रोसेस आपको तरीका आना चाहिए करने का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कर ले रहे हैं। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये क्वेश्चन देखने में देखिए सेम लगते हैं, तीन इक्वेशन यहाँ है, तीन इक्वेशन यहाँ है, बस डिपेंड करता है आभ्युय विधि और बच्चे बोले तो क्रैमर विधि। ये चीज़ आप विषय ध्यान रखिएगा, ये हमें क्रैमर विधि से सॉल्व करना है। इक्वेशंस क्या हैं आइए देखते हैं। एक्स माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 11, 3x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2, 5x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 3। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बहुत बहुत बार पूछा जाता है, किताबें रंगी पड़ी हैं, तो आपको आना ही चाहिए किसी भी कीमत पर, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्रैमर विधि से सॉल्व करना है, तो सिर्फ मैंने 2 ही क्वेश्चन लिए हैं क्रैमर विधि से। इस जैसे 10 क्वेश्चन ऐसे हैं अभी बुक में जो बहुत बार आए हैं, उन सब में मोस्ट इंपोर्टेंट यही थे बच्चों जो मैंने लिख लिए। बट आप इन जैसे और क्वेश्चंस को भी बुक से, अनसॉल्व से, जहाँ से भी आपको मिले सॉल्व कीजिएगा, ठीक है बच्चों, आपको आना ही चाहिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इसमें क्या दिया है, यदि a बराबर, ये एक आभ्युय दे रखा है 3/3 का हो, तो सत्यापित करना है a डॉट एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a i और a इनवर्स ज्ञात करो। मतलब हमें दो चीज़ें यहाँ पे, एक क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें दे दी, एक तो a इनवर्स ज्ञात करा दिया बच्चों हमसे, और एक हमें प्रूफ करा रहा है इसी से कि a डॉट एडजॉइंट a, मतलब a तो हमारे पास ही है, इसका एडजॉइंट a निकालो, उन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, वो बराबर आना चाहिए इसी के डिटर्मिनेंट वैल्यू a के और इकाई आभ्युय के मल्टीप्लाई के, ठीक है। ये चीज़ प्रूफ करानी है और a इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो a इनवर्स भी बहुत बार पूछा जाता है बच्चों निकालने के लिए। ये a इनवर्स दो तरीके से निकालते हैं हम, एक सारणिक विधि में निकालते थे, एक सारणिक चैप्टर में, और एक आभ्युय वाले चैप्टर में। आभ्युय में प्रारंभिक संक्रिया से निकालते थे, वहाँ बहुत बार आता है, वो तो आता ही आता है। एक बार वो यहाँ से नहीं आएगा, वहाँ से पक्का आएगा, और वहाँ से नहीं आया, किस्मत खराब हुई आपकी, तो यहाँ से पक्का ही आएगा। तो दोनों तरीके से आपको दोनों चैप्टर से इनवर्स निकालना सीख लेना है, ओके। उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, अच्छा क्वेश्चन है कि ओमेगा अपने चैप्टर नंबर आपने इकाई आई वाला चैप्टर पढ़ा था आपने 11th क्लास में, जिससे हम सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानते थे। वहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आपको बताई होंगी, वहाँ से ये क्वेश्चन ओमेगा वहाँ पर यूज हुआ है। तो 12th में भी ये क्वेश्चन बच्चों बन जाता है। जब मैंने ये कराया था तो सारी चीज़ें आपको बताई थी। जहाँ ओमेगा क्या होता है, इकाई अधिकल्पित मूल्य होता है, घनमूल होता है बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर जाना है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। a² + 1 ab ac ab b² + 1 bc ac bc एंड c² + 1, और प्रूफ करना है 1 + a² + b² + c²। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अब बात करूँगा बच्चों में 4abc वालों की। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा स्पेशल टाइप में आते हैं। 4abc वाला क्वेश्चन बच्चों मैं देख रहा हूँ कई साल से अपनी जो है स्थान बनाए हुए है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि इस साल हट गया हो, इस साल भी आ सकता है।
आता है, बहुत बार आया है प्रूफ में 4 ABC लाने वाला क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चंस, इनको भी आप अच्छे से बच्चों प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसमें देखते हैं तो क्या दिया है, देखिए हमें B+C A B, C+A B C A+B 4 ABC प्रूफ करना है। आप इसका डायरेक्ट प्रसार कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए AC A+C A+B B A B B+C A, यहाँ भी 4 ABC लाना है, बस थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया है इनकी एलिमेंट की पोजीशन को। क्वेश्चन तो सेम है, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। ये भी बहुत बार पूछा गया है और जैसे क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, क्या दे रखा है हमें स्टार्टिंग 1 1 1 A B C A² B² C², और हमें ये आंसर इससे लेकर आना है। ओके, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कहा है, यही चीज़ है 4 ABC वाला, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं 4 A² B² C² आ गया, तो बहुत बार आया ये क्वेश्चन। बच्चों मैं सच बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं ना भाई, बहुत चीज़ों से छांट के लिए हैं और बहुत बार आए हुए हैं। जो 1 2 बार 3 बार 4 बार आए ना, वो तो मैंने लिए ही नहीं है, वो तो मैं खुद करने। ये तो 8 8 9 9 बार आए, वो वाले क्वेश्चन है जो किताबों के आगे सन पड़ी हुई है लगातार, ब्लैक 2008 9 10 11 12 19 20, मतलब बहुत बार। और 20 21 पक्का आएगा, ठीक है। प्रिपेयर आपको आना चाहिए अच्छे से। देखिए भाई, इस बात का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। B² + C² A² A² B² C² A² C² + A² B² C² A² B² बराबर 4A² B² C²। तो ये बच्चों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो इस चैप्टर से हमने बनाए। देखिए जिस चैप्टर से बच्चों 20 क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम उसे 20 बनाएंगे, और जिससे 15 बन पा रहे हैं 15 बनाते हैं, ठीक है। बट हम देते वही क्वेश्चन हैं जो वाकई में इंपॉर्टेंट है। बच्चे नहीं का फालतू में रायता लपेट दिया, मतलब इंपॉर्टेंट है वो भी छाप दिए, जो नहीं है वो भी छाप दिए। यहाँ पर टाइम खींचने वाला टाइम नहीं है बच्चों, यहाँ पर सिर्फ जो चीज़ वाकई में क्रीम है वही आपको दी जा रही है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे ना, तो मैं आशा करता हूँ कि आपके 90+ से ऊपर तो बच्चों आने ही आने हैं। आप उससे ऊपर की उम्मीद कीजिए, नीचे तो बात ही मत कीजिए आप, बशर्ते बच्चों आप भी मेहनत करें तब। अब यही नहीं कि मैंने कह दिया 95+ कह दिया और आ गई, ऐसे कैसे आ गए भैया। मेहनत भी तो आपको करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, सो रहे हैं, धुआंधार, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, एंड टाइम पे पढ़ रहे हैं, तो ऐसा 95+ नहीं आने वाले। कोई हम धोखे में नहीं रखने आपको, हकीकत बताना भैया, मेहनत करोगे तो आएंगे। हाँ, जितना बता रहा हूँ उतना अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, मैं फिर कह रहा हूँ 90+ आएंगे ही आएंगे, बट मेहनत आपको करनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, आपको सॉल्यूशन करा दिया, आप उसे प्रिपेयर करके ही नहीं गए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भैया। हमने तो कराया है ना, तो आपको करना आना चाहिए। तो जो भी क्वेश्चंस हमने कराए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, और अदर क्वेश्चंस भी आप लगाते रहें, ठीक है। क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में एक आध क्वेश्चन ज़्यादा से पूछ लिया जाता है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती, वो भी आ जाता है। तो इसमें तो ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं, बस उसका फ़ायदा यही है कि आप साइड से भी क्वेश्चंस करते रहें, ठीक है। तो प्लीज़ बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, ठीक है। प्लीज़ बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं साथी सबको सब्सक्राइब कीजिए, जो कि लॉकडाउन में इन सभी सीरीज़ का फ़ायदा वो आराम से उठा सकें और सभी अच्छे नंबर ला सकें। तो प्लीज़ बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।